हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो एक दिन भी अगर वीडियो नहीं आती है और एक दिन भी अगर अपडेट नहीं आती है खुशी और विवेक की, तो आप लोग इतने सारे कमेंट्स और इतने सारे मैसेज करने लग जाते हैं। मैं आप लोगों का कंसर्न और प्यार समझ सकती हूँ खुशी और विवेक के लिए। इसीलिए मुझे जब जब कुछ भी अपडेट मिलती है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों तक वो अपडेट पहुँचा दूँ। पिछले दिनों एक ऑडियो बहुत ज़ोर शोर से वायरल हुई। हालांकि ये जो ऑडियो है ये मेरे पास 13 जून को पहुंच गई थी वाया फेक आईडीज़। आई एम श्योर कि जिनके पास ये गई है, जिन्होंने अपने चैनल पे लगाई थी, उनके पास भी किसी फेक आईडी के माध्यम से ही गई थी, आपने देखा होगा। इसी तरीके से 13 जून को ये ऑडियो मेरे पास भी आ गई थी और मैंने इस ऑडियो की हिंट आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में दी है। जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उन्होंने पहले ही देखा होगा कि मैं पिछले महीने भर से आप लोगों को इस बारे में हिंट दे रही थी, लेकिन फाइनली किसी और के माध्यम से वो वीडियो सोशल मीडिया पे आ गई और अब तो हर किसी के चैनल पे वो ऑडियो आप लोगों ने सुन ही ली होगी। उसके अलावा बहुत सारे लोग अपडेट मांग रहे हैं कि अब क्या अपडेट है। तो यस, थोड़ा सा पॉजिटिविटी की साइन एक आया है। होप करते हैं कि ये जो साइन आया है ये सही दिख जाए। बाकी अगस्त तक का इंतज़ार आप सबको करना होगा और अगस्त तक अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो आपको बहुत जल्दी दोनों में से कोई ना कोई अगस्त में सामने आता हुआ अपनी चीज़ें क्लियर करता हुआ नज़र आ जाएगा। जब से वो ऑडियो सोशल मीडिया पे आई, डेफिनेटली जहाँ पे खुशी को पसंद करने वाले होंगे वहाँ पे विवेक को भी पसंद करने वाले बहुत से लोग होंगे, राइट। तो खुशी वाले लोगों को बहुत ज़्यादा कंसर्न हुआ और विवेक वाले लोगों को उतना ही ज़्यादा डबल कंसर्न हुआ, क्योंकि इस ऑडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ विवेक बुरे दिख रहे हैं, विवेक के पापा बुरे दिख रहे हैं और विवेक जो पीछे अब्यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ क्या हो रही है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे। प्लस मैं आप सबके सामने एक व्हाट्सएप की चैट भी दिखाऊंगी। वो चैट जिसकी है उसका नाम भी डिस्प्ले पे आपको दिख जाएगा और ये चैट भी मेरे पास वाया किसी फेक आईडी के माध्यम से आई है और उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि ये चैट मैं दिखाऊं ऑडियंस को। उसी के साथ साथ कुछ लोगों के कुछ सवाल भी थे जो मेरे पास इंस्टाग्राम पे आए थे। वो लोग वीडियो नहीं बनाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो इनके फैंडम के लोग हैं, इनको पसंद करने वाले लोग हैं और विवेक को खास तौर पे, क्योंकि विवेक की साइड की कुछ चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। खुशी के साइड की काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं लेकिन विवेक के साइड की चीज़ें नहीं आ पा रही हैं कि क्या सारी की सारी गलती सिर्फ खुशी की नहीं विवेक की है। तो विवेक के लोगों ने भी कुछ कंसर्न जताया है, तो उनके भी सवाल मेरे पास इंस्टाग्राम पे आए हैं और वो चाहते हैं कि मैं इन सवालों को अपनी वीडियो के माध्यम से ऑडियंस के आगे रखूं। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। प्लस मैं आपके सामने एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी कि बहुत सारे चैनल्स पे मैंने ये देखा है कि वो चैनल से बता रहे हैं कि ये एलिगेशंस लगे हैं, ये धाराएं लगी हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ें लगी हैं। उसके अलावा खुशी की एक फ़ोटो भी लोग बोल रहे हैं कि खुशी के साथ घरेलू हिंसा हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ये सब चीज़ें हुई हैं। खुशी के आम पे यहाँ पे चोट का निशान है। जो फ़ोटोज़ काफ़ी मैंने देखा, काफ़ी लोगों के चैनल्स पे वो फ़ोटो आ रही हैं कि लोग बोल रहे हैं कि खुशी के साथ इस तरीके से मारपीट होती थी। तो उस चीज़ का भी बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। देखिए, सही बात उठे, गलत बात ना उठे, बस मेरा मोटिव यही है। सही चीज़ें ऑडियंस तक पहुँचे, गलत चीज़ें, गुमराह करने वाली चीज़ें ऑडियंस तक ना पहुँचे। क्योंकि ये क्लिप भी मुझे उन्हीं के किसी फ़ैन द्वारा दी गई है। मैं पूरे एंड पे सारा दिन रिसर्च नहीं कर सकती, लेकिन जो किसी को पसंद करता है, किसी के फॉलोवर होते हैं, तो उन्हें उनकी इमेज का बहुत ध्यान रहता है। तो जहाँ पे खुशी के साथ वो चोट की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, उसी के रेफरेंस में इन्हीं के किसी फ़ैन ने मुझे इंस्टाग्राम पे ये क्लिप भेजी थी जहाँ पे खुशी अपने मुँह से अपने हाथ पे लगी हुई चोट के बारे में बता रही है। वो क्लिप मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा देती हूँ, एक बार आप लोग वो क्लिप देख लीजिए तो आपके भी जहन से थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कुछ चीज़ें सच में होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ रूमर्स होती हैं, यानी कि बनावटी होती है। तो बनावटी चीज़ों से दूर रहिए, सच चीज़ों को देखिए और दिमाग से अच्छे से सोच समझ के ही अपना कोई भी परसेप्शन किसी के लिए बनाया कीजिए। तो पहले हम लोग ये वीडियो यहाँ पे देख लेते हैं। और ये माँ का आप देख सकते हो, कल हम लोग खेल रहे थे तो मेरा जो दरवाजे का कुंडा इतनी ज़ोर से यहाँ लगा ना
तो देख ली होगी। तो ये वीडियो किसी और का नहीं, इनके खुद के व्लॉग में है। और जो चोट की फ़ोटो आ रही है वो भी इसी टाइम की है जिस टाइम पे ये चोट लगी थी। यहाँ पे खुशी खुद बता रही है कि उनके हाथ पे जो चोट है, दरवाजे की कुंडी में उनका हाथ लग गया था, वहाँ से चोट लगी थी। फिलहाल अब बोलते हैं ना कि जितनी मुँह उतनी बातें। जब सोशल मीडिया पे चीज़ें आ गई हैं तो अब जिसके मुँह में जो आ रहा है वो सब चीज़ें, वो सब कहानियाँ सुना ही रहे हैं। कमेंट सेक्शन में तो आप आए दिन इनके एक नई कहानी देखते ही रहते हैं, है ना, कि क्या क्या कहानी चल रही है। तो हर कहानी सच नहीं है और हर सच कहानी नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सतर्क रहना है। उसके अलावा मैं आपको वो चैट दिखाती हूँ जो मेरे पास स्पेशली इनके फ़ैन द्वारा मेरे इंस्टाग्राम पे उन्होंने कल मुझे मैसेज किया था, जहाँ पे उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने को बोले हैं और कुछ क्वेश्चंस के जवाब ऑडियंस के आगे रखने को बोले हैं। क्योंकि विवेक की ये फ़ैन है और इनको बहुत बुरा लगा कि खुशी की तरफ का एक ऑडियो आया, लेकिन वो ऑडियो एक आधा अधूरा ऑडियो था, जिसकी वजह से विवेक को सारी दुनिया गलत बोल रही है और खुशी के साथ सारी दुनिया की सिंपैथी है। तो उनके फ़ैन की ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा भी दूंगी और उनके सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ भी लेती हूँ, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने रिएक्शन वीडियो के माध्यम से कोई भी बायस्ड रिएक्शन दे रही हूँ या सिर्फ एक को सपोर्ट कर रही हूँ, दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं इनसाइडली मुझे पता है कि गलतियाँ एक साइड से नहीं हैं, डबल साइड से गलतियाँ हैं, दोनों की ही गलतियाँ हैं, लेकिन ऑडियंस को शायद ये चीज़ें नहीं पता है और इसका कंसर्न उनके फैंस को हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सिर्फ एक ही साइड के लोग सोच रहे हैं, दोनों क्यों नहीं, ताली एक हाथ से नहीं बजती, रिकॉर्डिंग क्यों सिर्फ आधी सी गई, जानबूझ के रिकॉर्ड हो, ऐसा भी तो हो सकता है, रिकॉर्डिंग चालू थी तो फुल ऑन एक्टिंग हो रही है, हमें ये पता है ये गाली देती है तो सामने से। अच्छा, तो इनका मतलब ये है कि जब रिकॉर्डिंग हुई तो रिकॉर्डिंग आधी अधूरी की गई, सिर्फ अपने पार्ट की रिकॉर्डिंग हुई, जानबूझ के भी हो सकता है, हमें ये पता है कि ये भी रिवर्ट में गाली देती है, तो ये इतनी एक्टिंग क्यों कर रही थी रिकॉर्डिंग के टाइम पे, ये सवाल पूछा है इनके फ़ैन ने। उसके बाद एक चीज़ और नीचे लिखी है, अगर ये ठीक है तो गाली क्यों खा रही थी, और जो विवेक पीछे से गाली दे रहा था वो सिखा रहा है ना तुझे सब, तो क्या ये पति पत्नी और वो वाला, वो मतलब फिर इन्होंने किसी का नाम लिखा है कि ये हैं क्या। इसका मतलब इन्होंने जो रिकॉर्डिंग की ये बात कर रही हैं, अगर आप लोगों ने भी गौर किया होगा तो उस रिकॉर्डिंग में विवेक पीछे से बोल रहे हैं गाली देते हुए कि अच्छा वो सिखा रहा है ना तुझे, तो ये इस चीज़ को बोलना चाहती हैं कि वो कौन है, क्या ये पति पत्नी और वो वाला कुछ मामला है। और हाँ, विवेक ने सिग्नेचर करे नहीं, जब तक सब लीगली नहीं हो जाता खुशी नहीं बोलेगी वाईटी पर, तो मीन्स विवेक ने सिग्नेचर कराए और खुशी इतनी ओबीडियंट है कि मान गई, पर पीठ पीछे सब कुछ लीक ही करवा दिया। क्या हिपोक्रेसी है दीदी, खुद सोचो आप ये बात। तो ये सारी चीज़ें कल मेरे पास आई थी और ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि अगर आप चीज़ों की गहराई को सोचो तो ये देखो कि सब की सब चीज़ें सिर्फ खुशी के सपोर्ट में आ रही हैं और सिर्फ इन चीज़ों से खुशी को सिंपैथी मिल रही है। तो क्या इन सारी चीज़ों में, सारी सिचुएशन में सिर्फ खुशी सही है और क्या सिर्फ और सिर्फ विवेक गलत है? क्यों सिर्फ खुशी के एंड पे आई हुई चीज़ें लीक हुई हैं? तो इसका मतलब ये लीक हुई हैं या फिर ये लीक करवाई गई हैं। अब इनका बोलने का मतलब ये है कि आप लोग प्लीज़ सोचिए। और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट मुझे इस बंदी की बात पे तब लगा कि बात में थोड़ा सा दम, कि खुशी अपने आप में एक जाना माना फेस है, एक जाना माना चेहरा है। अगर उसके सोशल मीडिया हैंडल्स किसी ने छीन भी लिए थे तो खुशी को किसी के सोशल मीडिया हैंडल की ज़रूरत नहीं है, उसका फेस ही काफ़ी है। आज उन्हीं की बातों का बात करके सोचिए कि कितने व्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों तक वो वीडियोस जा रही। तो अगर खुशी अपने आप से अपने सोशल मीडिया हैंडल के बिना भी आती तब भी खुशी को बहुत लोग देखते। और तो और खुशी की खुद की बहन का इंस्टाग्राम हैंडल है, वो उसका भी इस्तेमाल कर सकती थी अगर खुशी के सोशल मीडिया हैंडल उससे छिन गए थे, वो उसमें भी आके अपनी बात को कन्वे कर सकती थी। स्पेशली ये ऑडियो, वो भी हाफ ऑडियो कैसे लीक हुई और क्यों लीक कराई गई, जबकि खुशी के पास इन सब चीज़ों के बहुत सारे
प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे आके वो अपनी बात रख सकती थी। सेम सिनेरियो आपने स्नेहा के टाइम पे भी देखा होगा। स्नेहा के भी सोशल मीडिया हैंडल उनके पास नहीं थे, उन्होंने भी आके ज़ीरो से शुरुआत करी, उन्होंने भी आके ऑडियंस के आगे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखी डे 1 से, क्योंकि कहीं ना कहीं स्नेहा को अपने ऊपर विश्वास था कि वो शायद किसी पॉइंट पे सही है। तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ वो बिना डरे बिना झिझके आके उन्होंने ऑडियंस के सामने हर चीज़ कन्फ्रंट करी। तो वहाँ पे लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर खुशी अगर बिल्कुल सही है तो खुशी ये सब चीज़ें कन्फ्रंट क्यों नहीं कर रही है। चलिए, ये तो ऑडियंस की बातें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। बहुत सारे सवाल उनके दिलो दिमाग में चलते हैं जिनके जवाब कभी कभी हमारे पास भी नहीं होते और कभी कभी होते भी हैं, तब भी हम बोल नहीं पाते। उसी के साथ आज मैं आप सबके सामने एक चैट यहाँ पे व्हाट्सएप की दिखाने वाली हूँ, जो चैट बोली जा रही है कि खुशी की है, क्योंकि मुझे भी ये चैट एक फेक आईडी से रिसीव हुई है। और जैसे कि जिनके चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम ऑडियो और रिकॉर्डिंग्स देखी थी, उनके पास भी किसी के थ्रू ही गई थी जो ये क्लेम कर रही थी कि मैं खुशी की सिस्टर हूँ। ऐसे ही कुछ चैट्स मेरे पास भी आई हैं जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले पे लगा दूँगी। जिसमें सबसे पहले खुशी ने लिखा है, इनके अकॉर्डिंग, मुझे नहीं पता इस चैट में कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, लेकिन ये मेरे पास आया है व्हाट्सएप का, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। आप टेंशन ना लो। तो यहाँ पे खुशी रिप्लाई करती है, हाउ बेटा, ही गेव मी सो मच स्ट्रेस्ड। ही मतलब विवेक पुलिस के सामने बैठ के भी झूठ बोल रहा। अब मैं क्या बोलूँ, झूठ बोलना फितरत हो गई है इन लोगों की। उसके बाद जिनसे बात कर रही हैं, दी प्लीज़ आप घर आप टेंशन ना लो, प्लीज़ दी आप घर आप टेंशन ना लो। तो उसके बाद खुशी लिखती है, मेरा मन कर रहा है मैं मर जाऊं, सब ख़त्म कर दिया विवेक ने मेरा। बिगेस्ट फेलियर ऑफ माई लाइफ, जिससे जान से बढ़ के प्यार किया, आज वो ही मेरा दुश्मन बना हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दैट फेक आईडी ये कॉन्वर्जेसन उनकी खुशी के साथ हुई है, जिसका व्हाट्सएप चैट उन्होंने यहाँ पे मुझे दिया। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि खुशी कितनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड और डिसअपॉइंट है। अब सवाल सिर्फ यही पैदा होता है कि सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो खुशी के सपोर्ट में और खुशी से रिलेटेड ही आ रही हैं, वाया किसी ना किसी के माध्यम से आ रही हैं। अब इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, ये तो आने वाले वक्त पे हमें पता चलेगा। और अगर पता नहीं चलेगा तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें डे बाय डे कुछ ना कुछ किसी ना किसी के माध्यम से आती रहेंगी, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे डाल दी हैं दे दी हैं किसी को, तो वो आने में देरी तो लगेगी नहीं। हर इंसान हर किसी की प्रीवेसी को रखने वाला नहीं होता है। कुछ लोग महीने भर तक रखते हैं और कुछ लोग एक दिन भी नहीं बचा के रखते। जो ऑडियो पिछले एक महीने से संभाल के रख रहे थे कि नहीं यार नहीं, किसी की प्रीवेसी है, वो किसी और ने एक दिन भी नहीं लगाया और सोशल प्लेटफॉर्म पे डाल दी, और उसके देखा देखी उसके बाद वो सब जगह वायरल हो गई। तो अगेन मैं बोलूँगी कि यूट्यूब पे आने वाला, सोशल मीडिया पे आने वाला कोई भी प्रूफ बिना सोचे समझे बिलीव ना करें, क्योंकि हर प्रूफ आधे अधूरे और एडिट और कट करे हुए होते हैं। पूरी पिक्चर हमें दोनों ही बता सकते हैं। पूरी पिक्चर एग्जैक्टली क्या हुई है दोनों ही अपना अपना पार्ट बता सकते हैं, राइट। बस अभी मैं ये बोलूँगी कि चीज़ें, बस अभी आप सबके लिए मैं बस इतना बताऊँगी कि चीज़ें अभी भी होप की जा रही हैं कि सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो कल को अगर इनके बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई तो फिर ये कोई भी चीज़ें काम नहीं आएंगी, क्योंकि वो आप लोगों को फिर दोनों के दोनों एक ही फ्रेम में देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो इन सब चीज़ों को क्या कर दें, मना कर दें, डिनाई कर दें कि ये सब चीज़ें तो उनकी हैं ही नहीं, ये सब चीज़ें तो हुई ही नहीं। तो अभी इसीलिए किसी भी चीज़ को देख के परसेप्शन बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब रिश्ता टूटता है तो इंसान गुस्से में बहुत सारी चीज़ें कर देता है गलत, और जब गुस्सा ठंडा होता है, साथ आता है इंसान, तो फिर इन्हीं चीज़ों को डिनाई कर देता है। तो इसीलिए बस आप लोगों को क्या करना है, आने वाली हर चीज़ को देखिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन परसेप्शन किसी एक के लिए सेट मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग जो परसेप्शन सेट कर रहे हो आपको आने वाले महीने में एकदम से झटका मिल जाए और आप सोचो कि हम तो ऐसा सोच रहे थे और चीज़ें ऐसा हो गई। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ही यही होता है, बिगड़ते कभी कभी बन भी जाता है। तो हो सकता है, अभी भी होप है कि इनका रिश्ता बन जाए, क्योंकि अभी डाइवोर्स जैसी कोई भी चीज़ नहीं हुई है। डाइवोर्स तो इनफैक्ट अभी मेरे ख्याल से फाइल भी नहीं हुआ है।
अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जो केस वेस हुआ है वो अलग चीज़ों का केस हुआ है। डाइवोर्स तो अभी दोनों का फाइल ही नहीं हुआ है। डाइवोर्स की प्रक्रिया ना इतनी आसान नहीं होती जितना बोलने में और दिखने में और टाइटल लगाने में होती है कि जी डाइवोर्स हो गया। जी नहीं, डाइवोर्स की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि ये डाइवोर्स जो है ये म्यूचुअल कंसेंट से हो ही नहीं पाएगा। बिकॉज बीच में बच्चा भी है और दोनों को ही बच्चा चाहिए होगा। या तो एक बंदा बच्चे से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तब आसान हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। तो इसीलिए इन दोनों को मिलकर ही कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जहाँ पे दोनों की सहमति हो, और सहमति बच्चा साथ रखने में ही होगी। तो ये भी हो सकता है कि आपसी सहमति से ये रिश्ता वापस से जुड़ जाए और चीज़ें सॉर्ट आउट करके अगस्त में ये लोग आपके सामने आ जाए। फैंस हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ होगी। और जितने भी लोग इस समय खुशी को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप खुशी को सपोर्ट करिए, लेकिन ये सोचते हुए करिए कि कहानी अभी आधी अधूरी है और हर रिश्ते को बिगाड़ने में और बनाने में दोनों का इक्वल हाथ होता है। और ये चीज़ें जो आई हैं, वाकई में ये चीज़ों का ब्लेम सारा खुशी पे जाएगा, क्योंकि खुशी की ही साइड की सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। अभी तक विवेक के सपोर्ट में कोई भी सबूत नहीं आया है कि विवेक कहीं पे क्लेम कर दें और विवेक का कोई सपोर्ट करके बोल दे कि विवेक ने भी तो ऐसा चीज़ें सफ़र करी हैं, विवेक के साथ भी तो ये सब चीज़ें हुई हैं। एक चैट ज़रूर आई थी, खुशी की चैट थी वो, जो चैट क्लेम की जा रही थी कि किसी के साथ खुशी की है, पर वो चैट भी ब्लर आई है। सोशल मीडिया पे जो आई है वो ब्लर चैट आई है। तो अभी विवेक की साइड की कोई भी कहानी ऑडियंस तक पहुंची ही नहीं है, और कोई भी कहानी जब तक दोनों साइड की ना हो तब तक किसी भी निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।